नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद लाभकारी होती है। यानी हम प्रकृति से मिलने वाले तमाम उन संसाधनों का कैसे अपने लिए सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम जिन प्राकृतिक चीज़ों से घिरे रहते हैं हमें उनका सदुपयोग करना आता ही नहीं है। और चूंकि हम भोजन तो करते ही हैं जो प्रकृति से हमें मिला है, अनाज, फल, फूल, सब्जी, लेकिन इनके जो औषधि तत्व हैं, गुणकारी जो तत्व हैं, उनको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव की वजह से। और ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है। क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जिसमें केवल आपको अपना समय देना पड़ता है, और वो भी ज़्यादा नहीं, केवल दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके आप अपने तमाम ऐसे रोगों को, तमाम शुरू होने वाली दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। इन्हीं सब कड़ी में हम कई विषयों पर चर्चा करते हैं और आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें, और जो भी नुस्खे आप जानना चाहते हैं उसको लिख ज़रूर लें। और यदि आप के जहन में कोई सवाल उठ रहा है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़े फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने अगले विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कानों को लेकर। कानों में अक्सर अलग अलग किस्म की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। सूक्ष्म कीड़े भी उसमें पड़ते हैं, जिसे कीटाणु भी कहा जाता है, और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, कीड़े उसमें पनपने लग जाते हैं। तो कान में कीड़े होना, जिससे एक स्मेल भी आती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें उत्पन्न होने लगती हैं। तो आखिर ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे वो कीड़े अंदर पनपते हैं, क्या है उसके पीछे पूरा कारण, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कान में कीड़े पड़ने का कारण एक नहीं, इसके नए कारण हैं। जी। जैसे आप नहा रहे हैं, नहाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और कान में पानी चला गया। जी। पानी निकला नहीं तो जहाँ पे पानी रुकेगा वहाँ पे कान गड़ना शुरू हो जाता है। और जहाँ पे थोड़ा सा जख्म कहीं भी हो जाए तो वायुमंडल में जो रोग के कीटाणु ऐसे घूमते हैं जैसे मरे हुए जानवर पे गिद्दें आके टूट के पड़ती हैं, और अंदर जाके इनकी वृद्धि बड़ी जल्दी होती है, बहुत जल्दी बढ़ती होती है। और कान में जब कीड़े पड़ जाते हैं तो कान में बहुत भयंकर दर्द होता है और उससे बड़ा बदबूदार पानी निकलता है, पस भी निकलती है। अब ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं इसको ठीक करने, परंतु हमें उपाय वही करना चाहिए जो सबसे आसान हो और सबसे सुलभ हो। तो कान के कीड़ों को निकालने के लिए संसार के अंदर जो सबसे बड़ी वस्तु है वो तो है कटेरी। परंतु कटेरी तो आपको किससे लानी पड़ेगी? तो घर में कभी तो बैंगन की सब्जी बनाते हैं, कई बार कुछ बैंगनों में काले सुराख से होते हैं, उनको आदमी खाता नहीं है। ऐसे बैंगन को चीर के सुखा के रख लेना चाहिए। कभी भी किसी कान में कीड़े पड़े का आपको पता लगे, या आपके आस पड़ोस में परिवार में किसी कान में कीड़े पड़ जाए, तो जो बैंगन आपने सुखा के रखा हुआ था उस बैंगन को आग जला के दहकते अंगारों के ऊपर रख के उसको धुआं कान में दे। जैसे कान के अंदर धुआं जाएगा तो जैसे
रेता हाथ में से फिसलता है, ऐसे आपके कीटाणु धड़ाधड़ नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, कान में दर्द में फर्क पड़ जाएगा। परंतु ये क्रिया आपको दिन में 4-4 घंटे के फासले से 3 बार करनी है, 1 हफ्ता प्रतिदिन। तो बैंगन का धुआं कीड़े तो निकालेगा, अंदर जो जख्म हो चुका है उसको भी भरेगा। इसमें कान में दवाई लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि कटेरी के बीज है तो सूखे हुए रखे हैं तो उसका भी यही प्रभाव है। कुदरत ने हर एक रोग के अनुसार उसका उपचार भी साथ दिया है। जहाँ पे जो बीमारी जिस चीज़ से पैदा होगी उसकी काट वहीं पे साथ दी है। आज टीबी के माध्यम से जिनके कान में कीड़े थे और डॉक्टरों ने सारे उपाय कर लिए परंतु कीड़े समाप्त नहीं हुए। और मेरे आश्रम में आकर नाड़ी वृक्ष में जब कानों में कीड़े मिले और उनको जो दवाई मैंने यहाँ से दी, उस दवाई को कान में डालने से और बैंगन सूखे हुए की धुनी देने से दर्द तो उसका आधे घंटे में समाप्त हो गया। परंतु जो 2-2.5 साल से परेशान था, 15 दिन में कान भी ठीक हो गया। ऐसे मेरे पास 1 या 2 रोगी नहीं, कम से कम 500 रोगियों का ऐसा का उपचार किया है। परंतु वो समय था जबकि मैं टीवी पे प्रोग्राम नहीं दिखाता था और इतना कैमरे का प्रचलन भी नहीं था। और अब जो आता भी है रोगी, जब ठीक होता है तो ठीक होने के बाद वो सोचता है कि मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरी बेइज्जती होगी जी। यहाँ पे इंटरव्यू उसी का दिलाया जाता है जो स्वयं अपने मुंह से बोलता है कि मेरे जैसा कोई दुखी भाई बहन होगा तो यहाँ आके उपचार कराएगा तो वो जेबें कटाने से बच जाएगा, वो इंटरव्यू देता है। बाकी हर एक आदमी इंटरव्यू नहीं देता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कोई इंटरव्यू नहीं देता, अपना सर्टिफिकेट दे देता है वो बना के कि हमें इसका इतना लाभ हुआ। आज मुझे एक बात का हौसला बढ़ा है कि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता आपको तकलीफ़ क्या है, न उसका कागज पत्र देखा जाता है, न उसकी जात पात देखी जाती है, न किसी किस्म की टेस्ट रिपोर्ट की जाती है। जब रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण कराता है तो नाड़ी परीक्षण में जहाँ जहाँ जो बीमारी होती है उसको बताई जाती है। उसके बाद दवाई दे के शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो रोगी एक ही बात कहता है कि स्वामी जी, हमने बहुत डॉक्टरों के पास धक्के खाए परंतु जो तसल्ली और जो आराम हमें यहाँ आपके पास आके मिला कहीं नहीं मिला। जितनी देर तक उनकी दवाई का नशा होता था हमें आराम मिलता था, नशा समाप्त होते रोग पहले से ज़्यादा बढ़ता था और हमें 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की दवाई महीने की खानी पड़ती थी। जब पैसा घर में नहीं होता था उधार लेके आते थे, परंतु हमें आराम नहीं मिला। और आपकी दवाई खाने के बाद आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमें रोग है ही नहीं। हाँ, मेरा नाम रुक्मेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया है, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में बच्चादानी के अंदर, 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी, उसमें कई जगह मैंने दिखाया नहीं हो यार ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी बच्चादानी निकलेगी। 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में, बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा मैंने
टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोली ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने के बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई और दवाई मेरी बिल्कुल रसोली ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोली। मेरा नाम संजीव सोमानी है। मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? वो मेरे घर वाले का हर्निया हो गया है। हर्निया की समस्या है? हाँ, हर्निया का। जी, देखो, हर्नी होती है सुबह खाली पेट पानी पीने से पेट साफ होता नहीं है, और जहाँ आंतें पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वो आंतों के बाहर जो जाली होती है वो फटती है, आंत बाहर आती है, उसको हर्निया बोलते हैं। मेडिकल साइंस में तो इसका ऑपरेशन करके प्लास्टिक की जाली लगा देते हैं। झटका लगा, जाली हटकी तो फिर आपकी हर्निया फिर वैसे होगी, या आपको भयंकर खांसी होगी, खांसी लगे तो जाली हट जाती है। परंतु यहाँ पे स्वास्थ्य विचार में हर्निया को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार चीज़ की तीली जला के समाप्त करती है। इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, और जहाँ पे हर्निया हैं वहाँ पे एक पाउडर तेल लगा के मलहम बना के लेप किया जाता है। फिर डॉक्टर वाली रुई रख के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी की जाती है। पट्टी करने के बाद वो जो जाली फट गया वो अपने आप जुड़ जाती है, आंत अंदर चली जाती है और हर्निया समाप्त हो जाती है। महीने 1.5 महीने से फालतू टाइम नहीं लगता। जी, तो बिल्कुल ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। गुरुजी, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि हम कानों के सिलसिले में बात कर रहे थे, कानों में अक्सर अनेकों तरह की दिक्कतें आती हैं कीड़ों की, और सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो कानों में बाल भी होते हैं, कान में बाल भी होते हैं, और जिस वजह से अगर ज़्यादा तेज़ खुजला दिया तो वो बाल टूटते हैं, और जब वो टूटते हैं तो वो घाव बनता है। और ऐसे में क्या कुछ किया जाए कि वो घाव ख़राब ना हो, पके नहीं, ऐसा क्या किया जाए? देखिए, कभी भी आपको कहीं भी फोड़ा फुंसी उगे जी, तो कच्चा प्याज काट करके उसको जैसे साबुन कपड़े धोने के लिए गिले कपड़े पे रगड़ा जाता है, ऐसे उसको रगड़ें, वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। प्याज के अंदर गुण है। और यदि वो फोड़ा बन गया, उसमें पस पड़ गई है, तो प्याज को कद्दूकस करके तेल में या घी में बादामी रंग का करके उसमें थोड़ी हल्दी डाल के और उसकी जैसे आलू की टिकिया होती है ऐसी टिकिया बना के उसके ऊपर रख के ऊपर थोड़ी रुई रख के और खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें तो 24 घंटे में जो पस सौ निकल जाती है और जख्म भर जाता है। जी, तो ऐसे कुछ घरेलू उपचार हैं जो बहुत ज़्यादा कामगार होते हैं और ऐसे मौक़ों पर ये काम आते हैं, तो इसीलिए आप सभी इन सब चीज़ों को लिखना ना भूलें, लिख ज़रूर लें, और ताकि आपके जहन में उम्र भर ये नुस्खे उपचार बने रहें। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। जो दर्शकों ने हमें मैसेज भेजे हुए हैं उन पर हम सवाल ले लेते हैं। इनका नाम है हरीश जी। हरीश जी ने अपना सवाल भेजा है जम्मू से, और इन ये बताते हैं कि इनकी आँख के आगे एक हल्का काला धब्बा सा दिखाई देता है, और हालांकि ज़्यादा देर तक ये किसी चीज़ को देखते हैं या टीवी देखना या किसी चीज़ में तो पानी आने लगता है। देखिए, आपकी आँख के अंदर काला मोतिया पैदा होना शुरू हो गया है,
जिसके लक्षण है जो आपने बताया। अभी कच्चा है, लाइट भी बच जाएगी, वो भी कट जाएगा, और पक करके यदि इसका ऑपरेशन कराएंगे तो लाइट आँख में नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 5% तो आपकी आँख में, लाइट में भी फ़र्क पड़ेगा, काला धब्बा भी कम नज़र आएगा और आँख से पानी नहीं गिरेगा। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल दूर होंगी और आँखों की जो रोशनी है वो भी ठीक होगी, जो तकलीफ़ इस समय बनी हुई है वो भी ठीक होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आप समय ना लगाएं, क्योंकि जिस तरीके के लक्षण आपने बताए हैं ये एक गंभीर समस्या के तौर पर उभर रही एक रोग है। तो इसको जल्द से जल्द आपको ठीक करना है और इसके लिए आपको जल्द से जल्द लापरवाही ना दिखाते हुए स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है कृष्ण ठाकरे जी हैं और कृष्ण ठाकरे जी ने मैसेज भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि इनका बच्चा है 10 वर्ष का, 11 वर्ष का इनका बच्चा है और हड्डियों में कमज़ोरी बहुत है, दर्द करती हैं उसकी हड्डियाँ। देखिए, जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में दर्द भी होता है और हड्डियाँ बड़ी नाजुक होती हैं। इसका उपचार टीबी के माध्यम से नहीं हो सकता और कैल्शियम जो आपको एलोपैथिक देते हो मरे हुए जानवर को हड्डियों का चूरा होता है, उससे कभी हड्डी मजबूत नहीं होती। यदि आप इस बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाते हैं और जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन इसके दर्द में कम से कम 20 से 25% का फ़र्क पड़ जाएगा। 15 दिन में 60 से 70% का फ़र्क पड़ेगा। 1 महीने में दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा और हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार, मैं आनंदी बोल रही थी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तेलंगाना। तेलंगाना से जी। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरे को पेट दर्द रहता। कब से? ज्यादा कुछ खा लिए पी लिए तो जी पेट दर्द देता है। खाने पीने के बाद यानी भोजन के बाद इनको पेट में दर्द होने लग जाता है। देखिए, जब किसी का लीवर कमज़ोर होता है, लीवर पचाता नहीं और खाया पिया जाके पेट में सड़ता, उसमें गैस बनती तो रोग पैदा होता है। इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के पास नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे रोग पूछ के दवाई देंगे। उनका फर्ज है दवाई देना, आपको आराम मिले ना मिले। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाना है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। आपने जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
ये दवाइयाँ लेते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर कराते हैं तो आपके पेट का भारीपन उसी दिन समाप्त हो जाएगा, पेट भी अच्छा साफ होगा और जो आपकी तकलीफ़ है कम से कम 20 से 25% आराम उस दिन मिलेगा, 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलेगा, 1 महीने में रोग समाप्त होकर दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राम किशन जी ने और लक्ष्मी जी इनकी पत्नी का नाम है। उनके लिए इन्होंने अपना सवाल भेजा है। माथे के आगे से बाल झड़ते जा रहे हैं और उम्र इन्होंने बताई है मात्र 37 वर्ष अपनी पत्नी की, और पूरा माथे से लेकर सर तक वो कहते हैं कि बिल्कुल साफ हो गए हैं बाल। देखिए, बालों की जड़ों में यदि नज़ला जम जाए तो बालों की जड़ें गल जाती हैं और बाल ऐसे झड़ते हैं जैसे रेता। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो जो कमियां पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और जो तेल दिया जाएगा उसकी मालिश ढंग से करते हैं तो झड़े हुए बाल दोबारा नए सिरे से आ जाएंगे और आगे से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल गुरुजी, लेकिन इन्होंने एक अपना क्योंकि कार्यक्रम ये देख रहे हैं, इन्होंने एक सवाल भेजा है कि डॉक्टर्स को चेक भी कराया था तो डॉक्टर्स ने बालों में बताया है कि जड़ों में कीड़े लग गए हैं और धीरे धीरे ये फैलते जाएंगे। इसके लिए आपको अभी से ट्रीटमेंट भी कराना होगा और जो बाल चले गए हैं उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ेगा। देखो, उसमें जाके औरत के दिमाग में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि चमड़ी को दूसरी जगह से बाल लेके वहाँ लगाए जाते हैं और जो कीड़े नीचे होते हैं वो जड़ें नहीं देते फिर भी फैलने, उसको ख़राब करते हैं। पैसा बर्बाद करने का टाइम है। यदि बिना तकलीफ़ दिए और सावधानी से यदि काम करेंगे तो आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और जहाँ से बाल झड़ चुके हैं वहाँ पे नए अंकुर आना शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को जो आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देखते हैं, स्वस्थ विचार कार्यक्रमों को संस्कृति टीवी चैनल को आप अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए देखते हैं। और यदि जो भी दर्शक अपने टीवी में ये प्रोग्राम नहीं देख पाते हैं या संस्कृति टीवी चैनल को नहीं देख पाते हैं तो आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से डिमांड करें, संपर्क करें कि आपके टीवी में संस्कृति टीवी चैनल को ट्यून किया जाए। कोई भी टेक्निकल सहायता के लिए, तकनीकी सहायता के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में अपने अनुसार किसी भी समय देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।